हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरू भाई अम्बानी जी के बारे में। इनका पूरा नाम धीरज लाल हीरा लाल अम्बानी था। धीरू भाई अम्बानी को आज विश्व भर में कौन नहीं जानता। धीरू भाई अम्बानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अम्बानी उन चंद बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार है जिन्होंने न सिर्फ सपने देखे बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें सच करके भी दिखाया। उनका मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में। धीरू भाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ के चोरवाड़ स्थित जगह पर हुआ था। इनके पिता हीराचंद गोवर्धन भाई अम्बानी पेशे से एक अध्यापक थे और इनकी मां जमुना बेन एक हाउसवाइफ थी। ये कुल मिलाकर 4 भाई बहन थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से इन्होंने केवल मैट्रिक तक की पढ़ाई की और पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। परिवार की गुजर बसर के लिए इन्होंने सबसे पहले अपने पिता के साथ मिलकर पकौड़े बेचने का काम से शुरुआत की। फिर उन्होंने फल बेचे और कई जगह नौकरी भी की। तमाम असफलताओं के बीच धीरू भाई अम्बानी अपने बड़े भाई रमनीक की मदद से यमन चले गए। तो वहां पर इन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर करीब 2 साल तक नौकरी करी और अपने टैलेंट की वजह से उन्हें मैनेजर बना दिया गया। नौकरी करते हुए भी इनका मन खुद का बिजनेस करने का था। इसी वजह से मात्र 300 रुपए मंथली सैलरी मिलने के बावजूद ये होटल में जाकर 1 रुपए की चाय पिया करते थे, ताकि वहां पर आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातें सुन सकें और सीख सकें। एक घटना और थी जिससे इनकी दूरदर्शी सोच का अंदाजा लगाया जा सकता है। यमन की करेंसी में चांदी हुआ करती थी और चांदी की कीमत उन सिक्कों की कीमत से भी ज्यादा थी। ये बात धीरू भाई अम्बानी को जैसे ही पता चली तो इन्होंने सिक्कों की गलाई का काम शुरू कर दिया और उसे लंदन की एक कंपनी को बेचना शुरू कर दिया। जब तक यमन सरकार को पता चला तब तक ये काफी मुनाफा कमा चुके थे और यमन में शुरू हुए आज़ादी के आंदोलन के बीच ये 1958 को अपने देश वापस आ गए, अपनी वाइफ और अपने बेटे मुकेश के साथ। इंडिया आने के बाद वे अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते थे और इसी तलाश में वे मुंबई आ गए और उन्होंने अपने कजिन ब्रदर चंपक लाल दमानी के साथ पॉलिस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू। विपरीत विचारधारा होने के कारण धीरू भाई अम्बानी ने पार्टनरशिप से अलग होने का फैसला ले लिया। उसके बाद उन्होंने नरसिंहनाथ स्ट्रीट पर 350 स्क्वायर फीट के कमरे में महज 15,000 रुपए की मदद से रिलायंस कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जिसमें केवल एक टेलीफोन, एक टेबल, 3 कुर्सियां और 2 सह कर्मचारी थे। चंपक लाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था वो उनकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा साबित हुआ। उसी के साथ उन्हें कपड़े की भी ठीक ठाक नॉलेज हो गई थी। 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में उन्होंने अपनी खुद की कपड़ा मिल खोली, जहां पर पॉलिस्टर धागों की मदद से कपड़े बनते थे और अपने ब्रांड का नाम अपने बड़े भाई रमनीक लाल के बड़े लड़के के नाम पर रखा और उन्होंने अपने ब्रांड का प्रचार पूरे भारत में किया। धीमे धीमे विमल ब्रांड इंडिया के छोटे बड़े इलाकों में खूब लिया जाने लगा। धीरू भाई अम्बानी प्रोडक्ट की क्वालिटी में विश्वास रखते थे और वो मानते थे कि अगर आप इंडिया में कम दाम के साथ साथ अच्छी क्वालिटी भी डिलीवर करोगे तो इंडियंस आपका साथ जरूर देंगे। और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण ही 1975 में वर्ल्ड बैंक की टेक्नीशियन टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी अच्छा बताया। धीरू भाई अम्बानी ने रिलायंस का विस्तार हर क्षेत्र में किया। मुख्य रूप से इसमें पेट्रोलियम, टेलीकॉम, एनर्जी, पावर और टेक्सटाइल है। एक कमरे से शुरू हुई रिलायंस कंपनी में 2017 तक 2.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी जुड़ चुके थे। 2012 में रिलायंस कंपनी फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल हुई 2 इंडियन कंपनी में से एक थी। धीरू भाई अम्बानी के बाद अब उनके बेटे मुकेश और अनिल रिलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरू भाई अम्बानी ने जीवन में सफलता के साथ साथ कई इल्जाम भी कमाए हैं। उनमें से एक इल्जाम था मार्केट में अपने कंपटीटर को गवर्नमेंट की पॉलिसी की हेल्प की मदद से मात देना। 1980 को धीरू भाई अम्बानी को पॉलिस्टर फिलामेंट धागा बनाने का लाइसेंस गवर्नमेंट से मिल गया और इसके बाद वो सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धीरू भाई की रिलायंस ने स्टॉक मार्केट में भी कदम रखा। रिलायंस ने 1977 में अपना आईपीओ जारी किया था और शुरुआत में पूरे देश भर से 58,000 लोगों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदी थी, जिसमें एक शेयर की कीमत तब 10 रुपए हुआ करती थी। 16 फरवरी 1986 को धीरू भाई अम्बानी अपने बेटे मुकेश के साथ क्रिकेट मैच देख रहे थे, तब उनको फर्स्ट हार्ट अटैक हुआ था। इसकी जानकारी मुकेश अम्बानी ने प्रेस को दी थी और इसी के बाद धीरू भाई अम्बानी ने
मुकेश को अपना बिजनेस सौंप दिया था और एक दिन अचानक धीरूभाई अंबानी को 24 जून 2002 को ब्रांच कैनेडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 2 हफ्ते अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 6 जुलाई 2002 को भारत के बिजनेस टाइकून ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके बाद उनके बेटे रिलायंस को आगे बढ़ा रहे हैं और मुकेश अंबानी इस समय इंडिया के सबसे अमीर शख्स हैं। धीरूभाई अंबानी को कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है और सन 2016 में उन्हें भारत के द्वितीय नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। धीरूभाई अंबानी यूं ही इतने बड़े बिजनेसमैन नहीं बन गए, वो अपने थॉट प्रोसेस और सही एग्जीक्यूशन के कार्य आगे बढ़े थे। उनके कुछ फेमस कथन हैं कि अगर आप रास्ते में आने वाले हर कुत्ते पर रुककर पत्थर मारेंगे तो आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने साथ बिस्कुट का पैकेट रखें और आगे बढ़ते जाएं। अगर आप अपने सपनों का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे तो कोई और आपका इस्तेमाल करके अपने सपनों का निर्माण आपसे करवाएगा। इस वीडियो में इतना ही। तो ये थी कहानी धीरूभाई अंबानी की। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।